हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। तो आज का आपका क्लास है भारत रत्न के बारे में, अर्थात देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। तो आइए जानते हैं कौन कौन ऐसे हैं भारत की शख्सियत जिन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया, और आइए जानते हैं उन्हें कब मिला और किसे पहले मिला और किसे किस क्षेत्र में मिला। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम जोरदार अंदाज में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार का संक्षिप्त परिचय। हम चर्चा करेंगे भारत रत्न के पुरस्कार की जो प्रारंभ हुई, ये कैसे हुई और किन्हें दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार संक्षिप्त परिचय, एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप पहले सीखिए। इसके बाद तब हम एक एक टॉपिक को एकदम एक एक टॉपिक की वकिया उधेड़ के रख देंगे आपके सामने, आप समझेंगे और आपको एकदम बढ़िया से आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारत रत्न जो है, जो भारत रत्न है, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पहला क्वेश्चन जीके का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत रत्न है, और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय सेवा, ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, अर्थात जिन व्यक्तित्व ने, जिन महानुभावों ने देश सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, देश के लिए सब कुछ किया, उन्हीं महानुभावों को, उन्हीं आदर्श व्यक्तित्वों को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। क्लियर, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भारत रत्न है, जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, इसकी स्थापना कब हुई और इसका इतिहास क्या है। तो इसकी स्थापना, अर्थात भारत रत्न देने की जो शुरुआत हुई, इसकी स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 को हुआ। अर्थात भारत रत्न देने की जो परंपरा शुरू हुई वो 2 जनवरी 1954 को इसको स्थापित किया गया कि हाँ अब पुरस्कार दिया जाएगा। और याद रखिएगा पहली बार कब प्रदान किया गया, तो 1954 में। पहली बार कब प्रदान किया गया, तो 1954 में। क्लियर, और संस्थापक कौन थे इसके, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। और पहली बार कब प्रदान किया गया, 1954 में। और किसे दिया गया, सी राजगोपालाचारी, तत्काल जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनको प्रदान किया गया था। क्लियर, आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि किसे दिया जाता है। क्लियर, किसे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो भारत में अद्वितीय काम करेंगे, देश सेवा में जिनका जीवन समर्पित होगा, उन्हें दिया जाता है भारत रत्न पुरस्कार। निम्न क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। जिन्होंने असाधारण सेवा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दिया देश के लोगों के लिए, उन्हें दिया जाता है। और किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के लिए और खेल के लिए। क्लियर, इन सभी क्षेत्रों में, अर्थात इन सभी क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। यदि इन क्षेत्रों में कोई अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करता है, अपना पूरा जी जान लगा देता है, तो वही भारत रत्न पुरस्कार पाने के काबिल होता है। क्लियर, आइए अब हम बात करेंगे, इसके लिए कोई नागरिकता की बाध्यता नहीं है। अर्थात भारत ही नहीं, अगर कोई विश्व में, कोई विदेश में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसको भी दिया जा सकता है, उसके चाल और चलन के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत रत्न को देने में नागरिकता की बाध्यता नहीं है। यही कारण है कि यह पुरस्कार भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी दिया जा सकता है। क्लियर, भारत रत्न देने की नागरिकता को कोई बाध्यता नहीं है। यही कारण है कि विदेशियों को भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है और दिया गया था, दिया जाएगा। याद रखिएगा, किसे दिया गया, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला ये कहाँ के हैं, कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के। याद रखिएगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था। और याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला वो शख्सियत है जिन्होंने गांधी की विचारधारा पर चलकर अपने देश साउथ अफ्रीका को गोरों अर्थात अंग्रेजों से
मुक्ति दिलाई और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, अर्थात नोबेल प्राइज इन्होंने शांति के लिए पाया। और इन्हें ही नेल्सन मंडेला को ही भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, भले ये विदेशी नागरिक थे। अब बात करते हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उन खान अब्दुल गफ्फार खान को भी, जो कि पाकिस्तान से थे, उनको भी भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान से थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था, और साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी शांति के क्षेत्र में मिला था, उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर। अब आइए बात करते हैं प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को दिया जाता है ये पुरस्कार। तो ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। याद रखिएगा, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। कुछ वर्षों में यह नहीं भी दिया गया, कोरोना काल में नहीं दिया गया था। याद रखिएगा, कोरोना काल में नहीं दिया गया था। ऐसे जब आपातकाल कोई स्थिति होती है, डिले हो जाता है, तो पुरस्कार नहीं दिया जाता। आप इसे भी याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि पुरस्कार में क्या मिलता है। आखिर पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कार में क्या मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक ताम्र पत्र मिलता है। एक सर्टिफिकेट के रूप में क्या मिलता है, ताम्र पत्र मिलता है। क्या मिलेगा, देखिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, ऐसे ये पीपल के पत्ते जैसे है ना, ध्यान दीजिएगा, पीपल के पत्ते जैसे है, इस पर भारत रत्न खुदा होता है, कि जिसे दिया जाएगा वो भारत के रत्न होंगे, बहुत ही कीमती होंगे, बहुमूल्य होंगे व्यक्तित्व, उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और क्या मिलता है, एक ताम्र पत्र मिलता है, एक पदक भी दिया जाता है। याद रखिएगा, क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक पदक भी उन्हें प्रदान किया जाता है, और इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। एक मेडल दिया जाता है, और ये क्या दिया जाता है, एक ताम्र पत्र दिया जाता है सम्मान के रूप में, उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार के रूप में। क्लियर। तो आइए अब बात करते हैं कि खेल क्षेत्र से भारत रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा, खेल क्षेत्र से आने वाले भारत रत्न पाने वाले 2 शख्सियत भारत में हैं। पहला सचिन तेंदुलकर। किन्हें, सचिन तेंदुलकर। क्लियर। ये इन्हें 2014 में क्रिकेट के लिए, मैंने क्रिकेट खेलते हैं ना, चूंकि ये, तो 2014 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्हें खेल के रूप में दिया गया। खेल के रूप में अपना उल्लेखनीय कार्य सेवा देने के कारण सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में, अर्थात खेल में 2014 में क्या दिया गया, भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बात करते हैं हॉकी के जनक, भारत में हॉकी के जादूगर, जहां हमने जनक बोला, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी के जादूगर कौन है भारत में, तो याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद। कौन, मेजर ध्यानचंद। और इन्हें ये मरणोपरांत 2021 में, अर्थात इनके निधन के बाद 2021 में हॉकी के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने के कारण इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मरणोपरांत भारत रत्न किसे किसे दिया गया। क्लियर। तो मरणोपरांत अर्थात निधन के बाद किन व्यक्तियों को भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप याद रखिएगा, यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। और उदाहरण में देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात डॉक्टर BR अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके निधन के बाद। और सुभाष चंद्र बोस को 1992 में दिया गया। कब दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को 1992 में दिया गया, और बाद में इसे रद्द भी कर दिया गया। आप याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा, किसे दिया गया और बाद में रद्द कर दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस को दिया गया और उसे रद्द भी कर दिया गया। क्लियर। अब आइए बात करते हैं हम कि कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, अर्थात भारत रत्न पाने वाले कौन कौन शख्सियत हैं। राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इन्हें 1954 में दिया गया। कब दिया गया, 1954 में। किस क्षेत्र में दिया गया, राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण, अपनी सेवा देने के कारण इन्हें 1954 में
भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को हम टीचर डे अर्थात शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनको भी 1954 में शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में काम करने के कारण इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये समाजशास्त्र से पीएचडी थे। क्लियर, याद रखिएगा। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक एजुकेशनिस्ट से शिक्षाविद थे। इन्होंने यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट रहकर अपना काम किए और देश में शिक्षा की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किए। और इन्होंने यूजीसी नेट की स्थापना भी कराया। यूजीसी नेट की जो स्थापना हुई इनके काल में हुई थी, इन्होंने उसको कराया। और भारत के ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा, यही थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इन्हें पुरस्कार दिया गया भारत रत्न, और किस क्षेत्र में? शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए इन्हें दिया गया। यही कारण है कि शिक्षक के दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को हम मनाते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका कार्य उल्लेखनीय है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया और ये राजनीति के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा को भी दिया गया, 1980 में दिया गया, समाज सेवा के लिए दिया गया। लता मंगेशकर को दिया गया, 2001 में दिया गया। किस लिए? संगीत के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। विश्व में सर्वाधिक गीत गाने वाली महिला का क्या नाम है? विश्व में सर्वाधिक गीत गाने वाली महिला का क्या नाम है? लता मंगेशकर। क्या नाम है? लता मंगेशकर है। 2001 में इन्हें संगीत के लिए भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में राजनीति और साहित्य के लिए, किसके लिए? साहित्य के लिए इन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में राजनीति और साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी। तो याद रखिएगा, इनको 2019 में दिया गया। किस में दिया गया? 2019 में दिया गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं, इनका भी राजनीति से संबंधित है, राजनीति के क्षेत्र में इनको दिया गया। अब आइए, अब हम बात करते हैं किसे भारत रत्न नहीं मिला। ऐसे कौन कौन से शख्सियत हैं जो हकदार थे, भारत रत्न पाने के हकदार थे, लेकिन उन्हें दिया नहीं गया या उनके बारे में चर्चा नहीं हुई? तो किसे भारत रत्न नहीं मिला? लोकप्रिय मांग के बावजूद, उनकी लोकप्रियता थी लेकिन नहीं मिल पाया, नहीं दिया गया। महात्मा गांधी नाम पहले आता है। उन्हें कभी भारत रत्न नहीं दिया गया क्योंकि वह राष्ट्रपिता माने जाते हैं और उनका योगदान सर्वोच्च माना गया। उनका योगदान सर्वोच्च माना गया और चूंकि राष्ट्रपिता है ही इसलिए उनको नहीं दिया गया। याद रखिएगा, सरदार पटेल, उन्हें मरणोपरांत 1991 में दिया गया। सरदार पटेल को उनके निधन के बाद दिया गया, लेकिन उसके पहले उन्हें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहेंगे कि सरकार क्यों नहीं दी, सरकार क्यों नहीं दी। आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी 1948 में इनका निधन हुआ। 1948 कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हुआ। और सरदार पटेल का कब हुआ? याद रखिएगा, सरदार पटेल का कब हुआ? 1950 में। कब हुआ? 1950 में। अब बताइए, जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई इसके पहले ही इन दोनों शख्सियत का निधन हो गया था। इस कारण से इनके जीवित होने पर भारत रत्न देने की कोई बात ही संभव नहीं है। हाँ, इनके मरणोपरांत इन्हें दिया जा सकता था, लेकिन महात्मा गांधी को इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो पहले से चर्चित व्यक्ति है, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनको नहीं दिया गया। और सरदार पटेल को 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। अब आइए, अब हम बात करते हैं जानने लायक कुछ रोचक तथ्य। जरा जानिए क्या है ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कुछ तथ्य जानिए जो आपको जानना चाहिए, और यदि आप नहीं जानते हैं तो समझिए आप कुछ नहीं जानते हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन शख्सियत हैं? सचिन तेंदुलकर हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में इन्हें मिला। क्लियर। 40 वर्ष की आयु में पा गए पुरस्कार। सबसे अधिक बार ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक बार लगभग 15 बार, सबसे अधिक बार मरणोपरांत पुरस्कार का लगभग 15 बार दिया गया। अर्थात जो शख्सियत जिनका निधन हो गया उनको भी दिया गया और 15 बार दिया गया। याद रखिए, कुल मिला करके अब तक कुल पुरस्कार संख्या कितना दिया गया? 25 तक।
48 पुरस्कार कुल दिया गया भारत रत्न। याद रखिएगा जो ऊपर वाला है सबसे अधिक बार मरणोपरांत दिया गया, लगभग 15 बार। 15 बार अर्थात 15 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया जो जिनका निधन हो गया था उसके बाद। और अब तक कुल पुरस्कारों की संख्या कितनी है 2025 तक? तो कुल 48 भारत रत्न पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है, अर्थात अब तक कुल 48 भारत रत्न प्राप्त करने वाले शख्सियत हो चुके हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।